हरे कृष्णा। तो आज की इस प्रवचन सभा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, सभी माताजियों का भी स्वागत है। आज हम कथा के अंदर कुछ चर्चा करेंगे कि दो तीन जो कैरेक्टर है, हम यहाँ पर दो तीन कैरेक्टर की हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी सामने आइए, सामने आइए। हम क्या चर्चा करेंगे, देखिए दो तीन नाम मैं आपको बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए कौन कौन है। एक कृष्ण भगवान जो है ये कौन है, यदुवंशी है, यदुवंश से है। तो उनके जो चाचा जी है उनको हम बोलते हैं काका। तो चाचा जी का नाम है अक्रूर जी। और उनके एक भाई है, उनके चचेरे भाई है, उनका नाम है उद्धव जी। कंफ्यूजन मत हो, अक्रूर जी और उद्धव जी। एक बार और बोलो, अक्रूर जी कौन है, चाचा काका, और उद्धव जी कौन है, उनके भाई, चचेरे भाई है, ठीक है, चुलत भाव। तो अभी क्या हुआ कि जब कृष्ण भगवान एक बार वहां पर मथुरा में थे, तब उनके मन में ये विचार आया कि हस्तिनापुर, जहां पर कौन शासन करता था, कौरव, कौरव का राजा कौन था, धृतराष्ट्र। तो उनके मन में ये विचार आया कि धृतराष्ट्र के यहाँ पर कौन रहते हैं, पांडव रहते हैं, और उनकी माता का नाम क्या था, कुंती महारानी। तो उनके मन में एक बार विचार आया कि पांडव और कुंती महारानी या कुंती रानी कैसे है, वहां पर उनकी अवस्था कैसी है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसा संदेश मिला था कि शायद ये लोग सुख से है या नहीं। उनके मन में एक शंका थी कृष्ण भगवान की। तो हाँ, युद्ध के बाद की युद्ध के पहले, नहीं युद्ध के पहले। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये सब बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 13 वर्ष के थे। तो उस टाइम की बात है ये, शुरू में उनको ऐसा हुआ क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसे, कहीं ना कहीं से कुछ खबर मिली कि कुछ कौरव और पांडव के बीच में, जो उनके कौरव के जो पिता है धृतराष्ट्र, वो क्या कर रहे हैं, कुछ पक्षपात कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं। देखिए ये कहानी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक परिवार में रहते हैं तो परिवार का जो मुखिया सदस्य है, उसने उस परिवार को संभालने के लिए उसने कैसे रहना चाहिए, ये हमको इस अध्याय से सीखना है। अगर वो अच्छा रहता है तो क्या होता है, अगर वो बुरा बर्ताव करता है तो क्या होता है उस परिवार में। तो बेसिकली ये जो आज का हमारा अध्याय है ये हमारे लिए है। हम जब एक परिवार में रहते हैं तो परिवार के अंदर में 2 भाई 3 भाई रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। अगर हम एकत्र रहते हैं तो उसके अंदर में बड़े भाई का रोल या जो मुख्य काम करता है उसका रोल कैसा रहना चाहिए, वो हमको इस अध्याय से सीखना है। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो चाचा थे अक्रूर जी, वो उनके कृष्ण के भक्त भी थे। क्या होते भक्त ऐसा, हमारे चाचा हमारे कभी भक्त हो सकते हैं क्या? वो तो उम्र में बड़े हैं ना हमसे, वो हमारे कभी भक्ति करेंगे या नहीं। लेकिन अक्रूर जी को ये ज्ञात हो गया था, जब वो उनको लेने के लिए गए थे, कंस का वध कराने के लिए, तब उनको रास्ते में भगवान ने अपना विशाल रूप उनको दिखाया था। और अक्रूर जी को ये पता था कि ये कृष्ण स्वयं कौन है, भगवान है। तो कृष्ण ने उनको बुलाया अक्रूर जी को, और अक्रूर जी को बोला कि देखिए आप एक काम करिए, मेरी इच्छा है कि आप हस्तिनापुर जाइए। हस्तिनापुर जाकर के वहां पर देखिए कि पांडव और कौरव दोनों का व्यवहार किस तरीके से है, पांडव किस तरीके से रहते हैं। हस्तिनापुर का मतलब क्या है, समझ में आया आपको? हस्तिनापुर का मतलब है, हस्ती का मतलब क्या है, हाथी, हाथी। हस्तिनापुर मतलब हाथियों की नगरी, जहां पर बहुत सारे हाथी रहते हैं। अब एक बात सोचने की बात है, हाथी कौन पालेगा? कोई गरीब व्यक्ति हाथी पाल सकता है? और बहुत सारे हाथी कौन पालने वाला है? अगर वो राज्य में उतना वैभव है, वो राज्य में उतना धन है, ऐश्वर्य है, तो वही लोग हाथी पाल सकते हैं। तो ये राजधानी का जो नाम है हस्तिनापुर, उससे क्या हमको समझ में आएगा?
हाँ, वो राजधानी कैसी थी? बहुत धन ऐश्वर्य से भरी हुई थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हाथी थे और हाथियों की वजह से उनका नाम क्या रखे हैं? हस्तिनापुर। प्रभु जी आप आगे आइए, आप आगे आइए। प्रभु जी तुम ही आप पुढे। प्रभु जी करो, आप भी करो। तो हमारा टॉपिक आज का है कि अक्रूर जी को कृष्ण भगवान हस्तिनापुर भेजते हैं पांडवों का हालचाल पूछने के लिए। ठीक है, तो अक्रूर जी क्या करते हैं? वहां पर जाते हैं, कहाँ? हस्तिनापुर। और ये जो शहर है हस्तिनापुर एक बहुत पौराणिक शहर है। इसका जो वर्णन है ना, ये हमारे बहुत सारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में भी आता है। तो उनका हालचाल भेजने का कारण क्या था? आज की जो कथा है वो हमको ये सिखलाने वाली है कि हम जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो हमने कैसा रहना चाहिए। तो ये हमको इस कथा से हमको सीखना है आज की। तो क्या हुआ, पांडव जो महाराज थे उनकी 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? पांडवों की कुंती, और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। बराबर है। तो उनको कुंती महारानी से 3 पुत्र थे। कौन कौन थे 3 पुत्र? सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। दूसरे कौन थे? भीम। और तीसरे कौन थे? अर्जुन। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उनसे उनको कौन कौन संतान थी? नकुल और सहदेव। तो क्या हुआ, पांडु महाराज की किसी कारणवश बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो गई। तो ये जो दोनों माताएं थी, कुंती महारानी और माद्री, और एक्चुअल में क्या हुआ कि माद्री की भी मृत्यु हो गई पांडु महाराज के सामने। तो एक अकेली कुंती महारानी को कितने बच्चे संभालने पड़े? 5 बच्चे। तो हम कुंती महारानी शब्द बोलते हैं, लेकिन महारानी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा कठिन अवस्था में थी। वो जंगल में थी। वहां अलग अलग प्रकार के वन थे, और एक वन जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तपोभूमि, तो वो उसका नाम था तपोवन। तो कुंती महारानी उस तपोवन में थी। उनको प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण किसका था? वो जहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे उनको संरक्षण दिया था। तो आप एकदम नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए। तो ये जितने भी साधु थे, जितने भी तपस्वी थे, उन्होंने देखा कि कुंती तो अभी अकेली रह गई है, उनको किसी का संरक्षण नहीं है। शास्त्र क्या बोलता है कि स्त्री को हमेशा कुछ न कुछ संरक्षण में रहना चाहिए। जब स्त्री बालिका रहती है तो उसको पिता का संरक्षण, जब उसकी शादी होती है तो पति का संरक्षण, और उसके बुढ़ापे में उसको पुत्र का संरक्षण, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन अभी हमने जो कथा देखी, इसमें कुंती के जो बालक थे बहुत छोटे थे और उनका पति भी गुजर गए थे, तो उनके पास में संरक्षण देने को कोई था क्या? कोई नहीं था। तो जितने भी उस तपोवन में ऋषि मुनि साधु थे, उन्होंने एक मीटिंग लिए, और मीटिंग लेके उन्होंने डिसाइड किए कि हम कुंती और उसके जो 5 पुत्र हैं उनको हम हस्तिनापुर भेज देंगे। किसके संरक्षण में? धृतराष्ट्र के, कौरवों के पास। बराबर है, क्योंकि ये लोग जंगल में रह रहे थे और वो लोग महलों में रह रहे थे। तो सब ऋषि मुनि बहुत सारे इनके साथ गए और उनको लेकर के हस्तिनापुर में उन्होंने बोला कि ये कुंती महारानी है और ये उनके 5 बालक हैं, तो आप कृपया करके इनको अपने संरक्षण में रखें। तो वास्तव में उनको देख करके भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हुए, विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए, और धृतराष्ट्र भी प्रसन्न थे। धृतराष्ट्र जो थे दिल से बुरे नहीं थे, लेकिन गलत संगत के कारण उनका स्वभाव बुरा हो गया था। तो वैसे तो वो सब खुशी थे, पर उनके मन में, राज्य में बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन था कि ये जो बालक है ये वास्तव में पांडव के है या नहीं है। उस समय भी ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला कि, कुंती ने बोला कि ये 5 बालक 3 मेरे हैं और 2 माद्री के हैं, लेकिन ये पांडु पुत्र ही है।
और उनका जो विटनेस है, साक्षी है, वो किसने दिया? वो जितने भी तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने वहां पर उनका साक्षी दिया कि ये सब पुत्र जो है वो पांडु के हैं। तो वो जब अंदर पहुंचे तो राज दरबार में कुछ लोग तो देख करके उनको बहुत प्रसन्न हुए और कुछ लोग जरा दुखी भी हो गए। दुखी क्यों हुए? कौरव जो थे वो दुखी हो गए कि अब ये यहाँ पर अगर आ गए तो ये हमारा हिस्सा मांगने वाले हैं राज्य का, है ना। तो वो लोग जरा, जितने भी कौरव के तरफ के समर्थक थे वो दुखी थे और बाकी के जो पांडवों के समर्थक थे वो सब प्रसन्न चित्त थे। तो इसके अंदर में ऐसा बोला गया है कि एक्चुअल में भगवान कृष्ण कभी पांडव पुत्रों से मिले भी नहीं थे अभी तक। उनकी उम्र कितनी थी? 13 साल। तो कृष्ण उनसे मिले नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो कारनामे हैं वो सब सुने हुए थे कि कैसे इनको उन्होंने जुआ में हराया, कैसे इनको वनवास भेजा, फिर लाक्षागृह में इनको जलाने का प्रयास किया पांडवों को, किसने? कौरवों ने। और जितनी भी बात थी वो सब उन्होंने बताई। तो धृतराष्ट्र कैसे थे? वो धृत राष्ट्र, धृत मतलब क्या? अटैचमेंट, राष्ट्र मतलब राष्ट्र। तो जिसको राज्य से बहुत ज्यादा आसक्ति है, उनका नाम भी वैसा ही था, उनके नाम में भी आसक्ति थी, धृत राष्ट्र। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पांडु पुत्र थे उनके साथ में वो पक्षपात का बर्ताव कर रहे थे। कौन? धृतराष्ट्र। फिर कृष्ण ने क्या किया? उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए अक्रूर जी को वहां पे भेजा और श्री कृष्ण ने पहली बार संकेत दिया जो हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या? कि वहां जाकर के सब निरीक्षण करो और जाकर के देखो कि क्या चल रहा है। तो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण ने ऐसा संकेत दिया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आगे युद्ध होने के चांसेस है। अभी से ही महाभारत का जो युद्ध है उसकी जो भूमिका है वो कहां से स्टार्ट हुई? जब पहली बार कृष्ण जी ने अर्जुन को भेजा। तो अब हम धृतराष्ट्र का जो नाम है उसका मतलब है कि राष्ट्र को संभालना, लेकिन वो अपने भाई के पुत्रों को भी नहीं संभाल पा रहे थे। बराबर है ना? उनके भाई मतलब पांडु, पांडु के पुत्रों को भी उन्होंने अच्छे से संभाला नहीं था, भेदभाव कर रहे थे वो लोग। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो पूरी कहानी है इसके अंदर में अक्रूर जी क्या करते हैं? हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं। अभी जो मैंने बैकग्राउंड बताया कि कृष्ण भगवान ने क्यों भेजा, पहले ऐसा तो था नहीं कि हवाई जहाज में बैठे और 1 घंटे के अंदर में हस्तिनापुर पहुंच गए, ऐसा नहीं था ना। तो अगर कोई भेजता भी था तो जाने में भी उसको कई महीने लगते थे। तो वो जो निर्णय लेते थे बहुत सोच समझ के निर्णय लेते थे कि वास्तव में ये जरूरी है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? अक्रूर जी को वहां पर भेजा और अक्रूर जी वहां पर हस्तिनापुर पहुंचे। और हस्तिनापुर में क्या हुआ? अक्रूर जी पहुंचने के बाद उनका यथोचित स्वागत हुआ और वो सभी से मिले। सभी कौन कौन थे वहां हस्तिनापुर में? कौन कौन थे देखिए? धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, विदुर जी थे, कुंती महारानी थी, कर्ण था, गांधारी थी, और कौन है बोले? और कोई है? बाकी भी और भी जो भी लोग हैं, तो उनको सबको वहां पर वो मिले। चूंकि पहले जमाने में क्या होता था कि कोई भी अगर किसी के पास जाता था तो 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं जाते थे, वो वहां पर कई महीने रहते थे। तो ये जब अक्रूर जी वहां गए तो वो कितने दिन रुके पता है आप किसी को? कितने महीने रुके? वो 7 महीने रुके। अबे हमारे जैसे सब गड़बड़ में काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत ढेले की नहीं, फुकट गड़बड़ है हमको सबको। वो फार काम है, फार काम है। हर कल मर गए तो कोई पूछने वाला भी नहीं है हमको। कुछ काम रुकने वाला है क्या दुनिया में? हम बहुत गड़बड़ है। प्रवचन को आने का बहुत टाइम लगता है, 3 घंटे जाते। तुम्हारे घर में क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। लेकिन अपने को क्या लगता है कि हम बहुत बिजी है कि नहीं प्रभु जी? तो हमको फुकट जी लगता रहता है कि हम बहुत बिजी है, हम बहुत बिजी है। लेकिन उस समय कैसा था, वो लोग जाते थे प्रेम से, वो लोग उनको रखते भी थे और ये प्रेम से रहते भी थे। तो अक्रूर जी देखिए,
अगर आपको किसी के मन का भाव पढ़ना है तो आप 1 या 2 घंटे में उसके मन के भाव को पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके घर पे 4 दिन रुकते हैं, 1 हफ्ता रुकते हैं, तो आपको वो अंदर के घर की कहानी पूरी आपको समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे अक्रूर जी कितने महीने के लिए आए? 7 महीने के लिए आए। और उन्होंने क्या देखा कि धृतराष्ट्र जो है वो पांडु पुत्र और उनके खुद के पुत्रों के बीच में वो भेदभाव कर रहे हैं। वो सही निर्णय नहीं लेते हैं पांडवों के लिए, वो क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। और उनका जो अब उनके जो सभा में या उनके राज्य में कुछ लोग तो अच्छे थे और कुछ लोग गलत भी थे। अच्छे लोग कौन कौन थे बोलो, और बुरे लोग कौन कौन थे बोलो। अच्छे लोग बोलो कौन कौन थे? भीष्म पितामह अच्छे थे, और कौन थे? विदुर जी अच्छे थे, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। और जो अगर दूसरा साइड देखेंगे, जो उनको हमेशा गलत राय देते थे, वो कौन कौन थे? शकुनी मामा और दुर्योधन। दुर्योधन के पूरे भाई भी थे उसके साथ में। खाली उनके इसमें जो भाई 101 नंबर का था, उसका नाम युत्सव था, जो कि एक राशि पुत्र था, सिर्फ वो ही पांडवों को फेवर करता था। बाकी जितने भी दुर्योधन थे वो सभी दुर्योधन के जितने भाई थे वो सब कुसंगत वाले थे। और कौन था? विकर्ण। ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि कुंती और विदुर ने, कुंती मतलब उनकी माता और विदुर जी मतलब कौन? काका। किसके? पांडवों के। पांडवों के काका, उनके चाचा। उन्होंने क्या करा? जो अक्रूर जी आए थे, अब ऐसा समझो जैसा हमारे पास इलेक्शन होता ना, इलेक्शन ऑफिसर को बुलाते कि नहीं? इलेक्शन ऑफिसर दोनों पार्टी पे देखता रहता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्या समझो 10 पार्टियां खड़ी है, तो क्या करता है इलेक्शन ऑफिसर? ये देखता है कि भाई इलेक्शन बूथ में गड़बड़ तो नहीं है, कोई डबल वोटिंग तो नहीं कर रहा। तो वैसे ही ये कौन था? अक्रूर जी कौन थे? ऑब्जर्वर थे, निरीक्षक थे। तो इन दोनों ने आकर के क्या किया? अक्रूर जी को बताया कि ये जो धृतराष्ट्र है ये पांडु पुत्रों के साथ में क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। और क्या होता था कि जो पांडव के जो पुत्र थे वो कैसे थे? उनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। क्या था? एक तो धर्मपरायण थे, धार्मिक थे, वो शक्तिशाली भी थे। कौरव की अपेक्षा वो शक्तिशाली थे, वो तेजस्वी थे, फिर वो शूरवीर थे, और इतना सब होने के साथ ही वो नम्र भी थे, पोलाइट थे। और सबसे बड़ी बात क्या? प्रजा उनको बहुत चाहती थी। किनको? पांडवों को। और जब कुछ दिनों के बाद वो वहां रहे, तो जब दुर्योधन ने और कौरवों ने देखा कि ये तो हमसे ज्यादा पॉपुलर हो गए यहाँ पे, प्रजा तो इनको ज्यादा चाह रही, तो उनको बहुत तकलीफ हो गई कौरवों को। तो उनका जो दर्द था वो असहनीय हो गया कि हमको प्रजा नहीं चाह रही, पांडवों को चाह रही। तो क्या रास्ता है? किसी न किसी तरीके से उनको मारा जाए और भगाया जाए। ऐसा ही विचार दुर्योधन और जितने भी कौरव थे उनके मन में रहता था। एक बार क्या हुआ, कौरवों ने सोचा कि एक बड़ी हम दावत रखते हैं, पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में उन्होंने क्या किया? सभी पांडवों को बुलाया। एक नदी के किनारे बहुत भव्य उन्होंने इंतजाम किया पार्टी का। पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, वो सब राजा ही थे। तो उन्होंने क्या किया? सभी पांडवों को बुलाया और सब पांडवों को बुला के वहां पर उन्होंने मनोरंजन का भी कार्यक्रम रखा। बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम थे और स्वादिष्ट भोजन बनवाया उसमें। और भोजन बुला के सभी पांडवों को भोजन भी करवाया। लेकिन सबसे ज्यादा उनको गुस्सा किस पे था? भीम के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया? भीम को अलग से बुलाया, उसको भी भोजन कराया, लेकिन उसके भोजन में जहर मिला दिया। जहर मिलने के बाद में क्या हुआ? जैसे ही भोजन हुआ, ये बाकी के तो पांडव अपने अपने शिविर में चले गए और भीम जो थे वो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ही वो सो गए। और सोने के बाद में दुर्योधन रुका नहीं,
उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा पत्थर दुर्योधन को भीम को बांध दिया और उनको नदी के नीचे छोड़ दिया। अब ऐसी अवस्था में भीम का मरना तो निश्चित था, बराबर है ना। लेकिन एक हमारे इसमें कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, त्याला कौन मारे। और हमारे बंगाली भी है ना, राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। कृष्ण जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो वो जो भीम था वो क्या हुआ, उस नदी की गहराई में नीचे 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 चला गया, और उसको क्या था, जहर था दिया हुआ। तो वहां पर उनके पांडवों के रिश्तेदार थे, नागों के राजा वासुकी। तो वासुकी ने देखा कि अरे ये तो भीम आ रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने उसको बुलाया। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, जितने भी सर्प थे वहां पे उन्होंने भी उनको डस लिया, इसको भीम को। लेकिन क्या हुआ मालूम है, वो डसने के कारण उनके अंदर का जो जहर था वो न्यूट्रल हो गया। मतलब एंटीडोट बोलते हैं ना जिसको, एंटीडोट मतलब यहाँ से हम एक एक्शन कर रहे हैं, वो एंटीडोट मिलके उसका रिएक्शन होता। और फिर वासुकी ने उनको बुलाया, उनको बहुत प्यार से रखा, और उनको उनका जहर तो वो एंटीडोट के कारण खत्म हो गया था। उसके बाद में वासुकी ने उनको अमृत पिलाया। तो अमृत पिलाने के बाद में क्या हुआ, भीम के अंदर 1000 हाथियों का बल आ गया। क्या हुआ, और वो क्या हुआ, भीमसेन जहर मुक्त हो गए। अब जहर का उनके ऊपर में कोई असर नहीं था, हजारों हाथियों की उनके अंदर में शक्ति आ गई। भगवान भगवत गीता के श्लोक में बोलते हैं 9.32 में कि न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान की जो भी भक्त है उनका कभी भी नाश नहीं होता। ऐसे कितने उदाहरण है ये भीम के जैसे, बता सकते हैं कौन कौन से उदाहरण है हमारे भागवतम में। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को उन्होंने क्या क्या किए थे, उनके पिताजी ने हिरण्यकशिपु ने मारने का बहुत प्रयास किए, उनको भी जहर दिए, उनको भी सांप से कटवाए, उनको हाथी से भी कुचलवाए, उनको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंके, सभी किए। लेकिन भक्त प्रहलाद का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में कौन मरा, हिरण्यकशिपु। और एक उदाहरण, और 2-3 उदाहरण बताइए। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज पे वैसे तो कोई अत्याचार नहीं हुए थे, लेकिन वो उनकी भौतिक इच्छा जो थी वो बाद में आध्यात्मिक हो गई। लेकिन भगवान ने वापस उनको एक पूरा प्लेनेट दे दिया। प्रहलाद महाराज के बाद हम एक सोच सकते हैं अम्बरीश महाराज, है ना। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि मारना चाह रहे थे, लेकिन अम्बरीश महाराज क्या थे, भगवान के भक्त थे। तो वो जो सुदर्शन चक्र आया था वो बिना बोले ही आ गया, उन्होंने बोले भी नहीं कि मेरे को भगवान बचाओ कर। वो भगवान के इतने बड़े अनन्य भक्त थे कृष्ण के कि सुदर्शन चक्र आ गया और वो किसके पीछे लग गया, दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। तो दुर्वासा मुनि तीनों लोक में चले गए, ब्रह्म लोक में चले गए, शिव लोक में चले गए, विष्णु लोक में चले गए। विष्णु मतलब स्वयं भगवान कृष्ण नारायण रूप में। तो पहले ब्रह्मलोक में गए तो उन्होंने बोला कि शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। शिव के पास गए तो बोले कि नहीं, मेरे पास इसका पावर नहीं है रोकने का, वो तो विष्णु का है चक्र, वो रोकेंगे। विष्णु क्या बोले, भगवान कृष्ण क्या बोले कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकता। अगर तुमको रोकना है तो क्या करो, तुम अम्बरीश महाराज के पास जाओ और उनसे विनती करो। अगर उनका मन होगा तो ही ये रुकने वाला है, नहीं तो ये तुमको मार देगा। तो फिर दुर्वासा मुनि भागते भागते गए, अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे। और अम्बरीश महाराज इतने हम्बल थे कि वो उनके लिए वेट कर रहे थे कि जब तक वो प्रसाद नहीं लेंगे मैं भी नहीं लूंगा। तो भक्त में ये सब क्वालिटीज है अलग 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 अलग, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि भगवान के भक्तों के साथ यदि हम बुरा भी करते हैं तो बुरा उनका नहीं होता, बुरा हमारा होता है, ये ध्यान में रखो। भगवान के भक्तों के साथ हमने कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बुरा करने जाएंगे तो उनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो भगवान की संरक्षण में है।
बुरा जो करने का सोचता है उसका ही बुरा होता है हमेशा। और महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि हमारे को उसका जो दुष्फल है या दुष्परिणाम है ब्याज के साथ में मिलता। तुम अगर उसका 10 गुना सोचेंगे बुरा करने का तो तुम्हारे को 100 गुना तुम्हारा बुरा होने वाला है। ठीक है, तो अब हमने ये कहानी में क्या देखे कि भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त कितना भी दुराचारी है, लेकिन यदि वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो भी उसको साधु बोलना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, कोई भी भक्त, चैतन्य महाप्रभु एक बार बोले कि भक्त कौन है, सब पूछा किसी ने चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया मालूम है, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार कृष्ण का नाम लेता है वो मेरा भक्त है। तो फिर हमने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग अभी जो माला कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि वो माला से और कुछ हम आगे प्रगति कर सकते हैं क्या, हाँ? क्योंकि भगवान का जो नाम है वो किसी भी रूप में कैसे भी हमको लेना चाहिए। कलयुग बहुत पतित है, इसलिए भगवान ने कंसेशन पे बहुत दिया, सूट दे लिए खूब। तो अभी हमको ऐसा कोई योगी बन के तपस्या नहीं करना है, या हमको बड़े बड़े हवन करके उस पर खर्चा भी नहीं करना है। हमको सिर्फ एक ही काम करना है, भगवान का हरे कृष्ण का महामंत्र लेना है जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है, बराबर है। तो अभी क्या हुआ, ये जो कथा हुई जिसमें भीमसेन को पानी में डाला और जब भीमसेन वापिस आए तो उस दौरान कितने दिन हो गए थे, 8 दिन हो गए थे। अब 8 दिन वो गायब थे, तो यहाँ पर कुंती महारानी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई कि 8 दिन तक मेरा बेटा मेरा पुत्र कहाँ चले गए, सबसे शक्तिशाली पुत्र। तो उन्होंने क्या किया, विदुर जी ने उनको याद दिलाया, कुंती महारानी को। तो विदुर जी ने याद दिलाया कि अरे आप, कुंती महारानी को बोला कि आप चिंता मत करो, आप अपनी भविष्यवाणी याद करो कि पहले इनकी भविष्यवाणी है कि इनकी आयु बहुत दीर्घ होने वाली है, ऐसी पहले भविष्यवाणी हुई थी, इसलिए भीमसेन सुरक्षित है और भीम वापस आ गए। और आने के बाद में भीमसेन ने क्या किया, पूरी कथा सुनी पांडवों, उनके भाइयों को, उनकी माता को, कि देखो मेरे को उन्होंने जहर पिलाया और ऐसा ऐसा मेरे को पत्थर बांध करके मेरे को नदी में फेंक दिया और मैं नीचे गया और मेरे को वासुकी जी ने मेरे को अमृत पिलाया, बाकी के नावों ने डस डस कर मेरी रक्षा की। उल्टा है कि नहीं है, सांप हमको डस रहा है तो हमारा जहर खत्म हो रहा है, तो ऐसा उन्होंने रक्षा की। अब ये सब बात बताए तो नेचुरल है, अगर ऐसी बात बताएंगे तो भीम को, जितने भी पांडु पुत्र थे सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये उन्होंने एक मीटिंग ली पांचों पांडवों ने कि अभी आगे क्या करना है, अब इसने गलत काम किया तो उन्होंने डिसीजन क्या लिया मालूम है, अभी शांत रहो। क्यों शांत रहो, क्योंकि पलड़ा भारी किसका है, कौरवों का है, उनके पिता कौन है, वो राजा है, तो अभी हम क्या कर सकते हो, ये तो बालक थे छोटे। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो अभी शांत रहो। तो जब दुर्योधन को मालूम पड़ा कि भीमसेन जिंदा है तो उसको और गुस्सा आ गया, वो तो चाह रहा था कि पहले मरे, लेकिन उसने क्या किया, फिर कोशिश किया कि भीम को और एक बार जहर देने का उसने कोशिश की। लेकिन मैंने जैसा बोला, भीम के कौरवों का जो 101वां पुत्र था वो दासी पुत्र था युत्सव, वो पांडवों का बहुत अनुकूल था। तो उसने क्या किया, पांडवों को जाके बता दिया कि मेरा भाई ये खाने के अंदर में जहर मिला रहा है। तो इस वजह से उन्होंने जब भी ट्राई किया और 1-2 बार, तो वो उनका पांडवों का कुछ भी बिगड़ा नहीं। तो इस प्रकार क्या हुआ, कुंती और विदुर दोनों ने अक्रूर जी को, अक्रूर जी कौन है, हमारे ऑब्जर्वर, निरीक्षक, जो कृष्ण भगवान ने भेजे थे, उनको ये सब बातें बताई। और उसके पश्चात क्या हुआ, कुंती महारानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। नेचुरल है ना, कोई माँ जिसका पति नहीं है, जो विधवा है, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके साथ में थोड़ा भेदभाव तो समझ में आता है, लेकिन अगर उसके बच्चों को मारने की कोशिश बार बार कोई करे तो वो क्या करने वाली है, वो तो रोने वाली है ना। तो कुंती बहुत रोने लग गई और उसने ये सब बातें किसको बताई, अक्रूर को बताई। तो अक्रूर जी ने वहाँ की परिस्थिति देखी
अब जो थोड़ा सा टॉपिक है इसमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, पहले कुंती महारानी, मतलब अब इसमें हमको क्या सीखना है कि हमारे ऊपर जब भी संकट आते हैं तो हमने क्या करना चाहिए। तो वो हमने प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। तो वो प्रार्थनाएं थोड़ी सी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रार्थना कैसी की, कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं कैसी की। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बोल सकता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हो? हम कहाँ पे है? दुखालय में। तो दुखालय में सुख की अपेक्षा करना एकदम सही है कि गलत है? हम हिमालय पे जाते हैं, हिमालय में क्या है? बर्फ है। हिम यानी क्या है? बर्फ है। हम पुस्तकालय में जाते हैं, वहाँ पे क्या रहती है? पुस्तक रहती है। पुस्तकालय के अंदर में आपको हीरे मोती जवाहरात के सेट मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलने, बराबर है। तो हम जहाँ पे जाते हैं हमको वही चीज मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे दुखालय में आए हैं, तो हमने भगवान से प्रार्थना दुख में कुंती महारानी ने कैसे की वो देखेंगे हम। तो कुंती महारानी पहले अक्रूर जी के सामने जब रोने लगी, रोते रोते उसने पूछी कि भैया मेरे को ये बताओ कि वहाँ पर मेरे मैके में सब लोग कैसे हैं, मतलब क्या मेरे माता पिता भाई बहन भतीजे मुझे याद करते हैं कि नहीं है, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण और बलराम मुझे याद करते हैं कि नहीं। अब हालांकि कुंती महारानी कृष्ण को कभी अभी तक का पर्सनली मिली नहीं है, लेकिन उसको ये पता लग गया कि वो कौन है? कृष्ण भगवान है। तो भक्त वत्सल भगवान है और वो मेरा और मेरे पुत्रों का वो ख्याल करते हैं कि नहीं है। मेरे पुत्र कैसे है? अनाथ है, उनके पिता नहीं है, तो क्या वे उनको भी स्मरण करते हैं? गुरु जी ने बोला कि भाई देखो मेरे को भेजा ही आप लोगों के लिए गया है, तो स्मरण तो करते ही है, नहीं तो मेरे को क्यों भेजते थे वहां से। तो फिर कुंती महारानी शब्द बोलती है कि मेरी अवस्था कैसी है? उस हिरणी के जैसी है जो भेड़ियों के बीच में। एक जो हिरणी है वो किसके बीच में है? भेड़ियों के बीच में है कि नहीं। अगर 50 भेड़िए एक हिरणी या हिरण कोई रहेगा तो उसको वो जिंदा छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं, उसको वो खा जाएंगे। तो कुंती महारानी की संक्षिप्त प्रार्थनाएं ऐसी थी। कुंती महारानी कहाँ थी? हस्तिनापुर में थी, और भगवान कृष्ण कहाँ थे? मथुरा में थे। ठीक है, वो दोनों आमने सामने नहीं है, लेकिन वो अपना भाव किसको बता रही है? अक्रूर जी। ठीक है, तो कुंती उनसे रक्षा की याचना करती है कि मेरी आप रक्षा करो। कृष्ण को डायरेक्ट बोल रही हो, मोबाइल की नहीं जरूरत है, यहाँ से बोला ब्रह्मांड में, वहां पे भगवान को सुने आता है। तो इतने सारे कष्टों को झेल कर भी वो बहुत थक गई थी, और उसकी श्रद्धा और सहन शक्ति की ये परीक्षा थी। ठीक है, क्या होता है थोड़े दुख आते हैं ना तो हम झेल लेते हैं, उससे ज्यादा दुख आए तो भी हम थोड़े झेलते हैं, लेकिन अति ज्यादा दुख आ गए तो फिर हमको डाउट लगता है अरे भगवान है कि नहीं है, हमारा सब इतना गलत हो रहा है, अभी हम श्रद्धा हमारी डगमगाने लगती है। लेकिन कुंती महारानी की श्रद्धा जरा भी विचलित नहीं हुई। और हम भी क्या करना चाहिए? हमारी भी जो निष्ठा है उसमें और हमारी जो श्रद्धा है उसमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे हमको कितने भी दुख क्यों नहीं आते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमको श्रद्धा मेंटेन करने के लिए पहला तो क्या है? कीर्तन करना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? श्रवण करना। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? श्रवण करने के लिए। श्रवण करने से क्या होता है? हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, बराबर है। अभी क्या होता है, जैसे आपको एक दवाई दी तो उसका असर हो सकता है कि वो 24 घंटे का है, वो असर खत्म होने के बाद में आपको फिर दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। आपने भोजन किया, प्रसाद लिया, उसका असर तो 6 घंटे में ही खत्म हो जाता है, फिर आपको और एक बार प्रसाद चाहिए, फिर तीसरी बार चाहिए, है कि नहीं। तो कोई भी चीज हम लेते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अपने आप को रिचार्ज करना है, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, उसकी बैटरी डाउन होती है, तो हमारी आध्यात्मिक बैटरी डाउन ही है, ऑलरेडी डाउन है। हम क्या कर रहे हैं? उसको कोशिश कर रहे हैं रिचार्ज करने से, बराबर है ना। तो इतनी अवस्था के बाद में भी, थकने के बाद में भी, जो कुंती महारानी की सबसे प्रसिद्ध जो प्रार्थना है
वो एक श्लोक में है हमारे श्रीमद् भागवतम के, उसमें वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि निस्सहाय अवस्था ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। जब हम बहुत दुखी है, बहुत निस्सहाय है, तब वो अवस्था कैसी है? सबसे अच्छी अवस्था है। क्यों? क्योंकि हम जितना ज्यादा दुख मिलेगा उतना ज्यादा हम भगवान का स्मरण करेंगे, है ना। तो वो जो श्लोक है इसमें 1.8.25 में कि विपदः संतुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तत्र तत्र मतलब ये जो विपत्तियां है बार बार आए। यत्र यत्र यानी क्या है? बार बार। ये जो विपत्तियां है वो कैसी है? मेरे को दुख बार बार आए, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें। अब सब मजे में है। आप देखे होंगे कि जितने भी प्रभुपाद बोल रहे थे एक लेक्चर में कि जो पैसे वाले लोग हैं वो भक्ति में आना ही नहीं चाहते। प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला था कि एक सुई के छेद में से एक हाथी निकल सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति जल्दी से भगवान की भक्ति में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको कुछ दुख नहीं है, तो उसको कुछ लगता ही नहीं है कि मेरे को ये भगवान की शरण में क्यों जाना है ना। तो वो बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो दुख है, मेरी जो विपत्तियां है वो कैसी है? बार बार आए। और इससे क्या होगा? हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकेंगे, और आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना होगा। अब आप देखिए, भगवान बोलते हैं ना कि मेरा अंत समय में जिसने स्मरण किया है उसको वापस से भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो हम क्या सोचते हैं? पूरी जिंदगी मजा करेंगे, मरने के 5 मिनट पहले हरे कृष्णा कर लेंगे, हमारे को क्या होने वाला है? मस्त है जिंदगी का मजा भी और बाद में भगवान का धाम भी, दोनों तरफ मस्त है। हमारे मन में ऐसे ही आता है। लेकिन आपको मालूम है क्या मृत्यु के समय क्या होता है? कितने बिच्छू काटते हैं? उसका 40,000 बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है, ऐसा हमारे शास्त्र में बोला गया है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आप एग्जाम देते, समझो परीक्षा देते, 10वीं की परीक्षा है, हमारा बेटा बोला चलो परीक्षा की 1 घंटा पहले पढ़ेंगे, टॉपर आ जाएंगे, वो पास भी नहीं होने वाला है क्या? नहीं। तो हमको परीक्षा के लिए शुरू से पढ़ाई करना पड़ेगी, बराबर है। तो ये जो हमारे को संकेत बता रहे हैं, ये बहुत, अगर एकाध कथा है अजामिल जैसी की, जिसके पिछले जन्म के बहुत पुण्य होंगे, इसलिए शायद उसने आखिरी में उसने अपने बेटे का नाम नारायण बोल दिया और विष्णुदूत आ गए। लेकिन हम सब उतने तकदीर वाले नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भगवान को बारंबार स्मरण करना पड़ेगा। और स्मरण करने के लिए क्या है? या तो हम बहुत अच्छे भक्त होना चाहिए, और अगर भक्त नहीं है तो फिर हमको लात पड़नी चाहिए रोज, ताकि हम दुख में रहे और दुख में भगवान को स्मरण करें। तो ऐसा कुंती महारानी बोलती है। वो क्या बोलती है? आपके शरणागति के आश्रय के सिवाय और कोई उपाय भी नहीं दिखता है जो व्यक्ति मृत्यु संसार से भयभीत हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के इसमें तरीके हैं भगवान के पास में। एक तो है कि हम अगर भावसागर से मुक्ति चाहते हैं जन्म मृत्यु से, तो हम मुकुंद दाता, मुकुंद मतलब कौन? भगवान कृष्ण। उनको मुकुंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले। और दूसरा क्या है? हम यहाँ पर जो है परिश्रम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर। पावर का मतलब क्या है? हमने मराठी में, हिंदी में पढ़ा है, प फ ब भ म, पढ़ेगा प फ ब भ म। तो प वर्ग में क्या होता है? प का मतलब है परिश्रम। हम मर रहे 24 घंटे परिश्रम में। फ का मतलब है फेन। जैसे बैल को तुमने बहुत काम करा लिए तो उसके मुंह से क्या आता है? फेन आता है, झाग आता है। हमारी हालत भी वैसी है, खाली दिखता नहीं है मुंह पे, बराबर है ना। हमारी अवस्था बैल से भी ज्यादा खराब है। तो प का मतलब क्या है? परिश्रम। फ का मतलब क्या है? फेन। उसके बाद में ब, प फ ब, ब का मतलब है बंधन। हम बंधे हुए भौतिक आसक्ति में, हमारे परिवार से, हम हमारे कार्य से बंधे हुए, नौकरी से, पैसे से, धन से,
जिसके पास जो भी है वो उससे बंधा हुआ है, बराबर, उससे छूटना नहीं चाहता वो। तो प यानी परिश्रम, फ यानी फेन, ब यानी बंधन, फिर उस प फ ब भ, भ यानी भयभीत होना। हम 24 घंटे टेंशन में। देखिए जो पशु पक्षी है उनको लगता है कि मेरे को कोई खा लेगा, और उसके हिरण को देखे ना, जंगल में हमेशा खड़े रह के देखता रहता है इधर उधर, कौन मेरे को खा लेगा। खरगोश के पीछे भी देखते हैं, वो एकदम भागता है दूर से। जितने भी जीव जंतु है वो वैसे भयभीत है, और हम कैसे, हम चिंता में भयभीत है, कल क्या होगा, ये हमारा फसल अच्छी आएंगी कि नहीं आएंगी, पानी पाउस जास्त पड़ेगा फिर कितना खराब होगा, बिजनेसमैन सोचेगा इस साल कैसा हमारा बिजनेस चलेगा, भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, घटेंगे क्या, वो टेंशन में है। किसी के बेटे की शादी है, किसी के यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे अलग अलग हमको भयभीत रहते हैं। और आखिरी क्या है, म, प फ ब भ म का मतलब है मृत्यु। तो मृत्यु से तो सभी भयभीत है, कोई मरना चाहता है क्या, नहीं। ऐसा अगर पूछेंगे तो किसको कोई दुख भी नहीं है बोलते हैं, लेकिन ऐसा मृत्यु भी के लिए बोलते हैं मरना चाहते हैं क्या, तो बोलते हैं नहीं प्रभु जी इतनी जल्दी क्या है, अभी देखा है क्या हम तो। कभी भी पूछो तो वही आंसर है। हमने कहानी कई बार सुनी नारद जी की, वो बोलते हैं कैलाश को चलो चलो, वो बोलता है नहीं प्रभु जी। बाद में बड़ा हो गया, फिर उसको बोलता अभी तो मेरी शादी हुई है, तो थोड़ा मजा करने दो। शादी होने के बाद में बोला बच्चे होने दो, बच्चे होने के बाद बच्चों की शादियां हो गई, फिर वो मर गया बूढ़ा होके। तो फिर नारद जी वहाँ आए तो उसने देखा कि भाई एक सांप है वहाँ पे घर के ऊपर, उसको पूछे चल कैलाश, तो बोले नहीं अभी नहीं। बोले क्यों, वो बच्चे लोग कोई ध्यान नहीं देते, बोले घर खाली पड़ा रहता, चोर भी घुस गया तो कौन देखने वाला है। तो कभी सर्प बनता, कभी कुत्ता बनता, जितनी भी वैरायटी है सब करता, लेकिन वो भगवान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, बराबर है। तो उसके लिए हमको ये अनुभूति आना चाहिए, ये हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस, चेतना आना चाहिए कि हमको भगवान धाम हमको जाना है, हमको उसकी तैयारी करना है। और ये जो तैयारी है हमको रोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम्हारे को भगवान कॉल करके आएंगे, प्रभु जी 2:32 मिनिटाला मी येणार आहे, तैयार रहा। कभी सुनी क्या, यमराज ने कॉल किया यमदूत ने हमको कि मैं इतने बजे आ रहा हूँ, तैयार हो, ऐसा नहीं आता। अगर उस टाइम पे कितना भी बड़ा आदमी है, उसने बोला कि मेरे को 1 साल की जरा टाइम बढ़ा के दो, उसको मिलता है क्या? 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है। तो हमने उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या बोल रही है कि विपत्तियां हमको बार बार आना चाहिए, विपत्ति से घबराना नहीं है, दुख सबको आने वाले। तो उल्टा कुंती महारानी बोलती है मेरे को और दुख दो। हम क्या बोलते हैं, हमको सुख ही सुख चाहिए, लेकिन जो सच्चा भक्त है वो क्या बोलता है, भगवान सुख दो या दुख दो, लेकिन मेरा नाम, आपका नाम स्मरण मैं मेरे हृदय से कभी ना भूलूं, बराबर है। आप चाहे मुझे स्वर्ग में रखो, चाहे आप मुझे नरक में रखो, लेकिन मैं आपकी सेवा हमेशा करना चाहिए। फिर उसके बाद में वो क्या बोलती है कुंती महारानी, बहुत अच्छा श्लोक है ये, मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी के साथ साथ हमको थोड़ा सा सिद्धांत भी समझना चाहिए कि ये वास्तव में भागवत हमारे इसमें ग्रंथ में बोला गया है। मुकेश अग्रवाल प्रभु अपने मन से नहीं बोल रहे, बराबर है ना। तो इसमें देखिए वो क्या बोलती है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नंदयन्ति तबेहितं जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम्। तो कुंती महारानी यहाँ पे बोलती है कि हे कृष्ण, आपके जो दिव्य लीला है, आपने जो भी कार्यकलाप किए है, उसका निरंतर हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और उसको स्मरण करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वही कर रहे हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण की जो लीला है उसका हम कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। तो या दूसरों को जो ऐसा करते हुए जो देखता है और उसको देख करके वो प्रसन्न होता है, वो निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। मान के चलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि हम सब कथा में बैठे हैं, उनको ये देखने से तकलीफ हो रही है, क्या कर रहे हैं फालतू का काम, तो भगवान उनके ऊपर में कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि एक तो वो खुद भी नहीं कर रहे और दूसरे अगर कोई करते हैं तो वो प्रसन्न भी नहीं होते। तो ये जो हमारे श्रवण है, ये हमको जन्म मृत्यु के प्रवाह से रोकने वाला है।
प्रभु जी कितने लोगों को बार बार जन्म चाहिए? चाहिए क्या हर बार जन्म? माता जी आपको बार बार जन्म चाहिए क्या? हर बार हम पैदा होंगे, माँ के गर्भ में 9 महीने रहेंगे, जैसे वो हवाई जहाज के अंदर में टॉयलेट रहता है छोटा सा, वैसा हम 9 महीने पड़े रहेंगे और गंदगी में, फिर हम वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको बाहर निकालो। हम हमेशा तुमको याद रखेंगे, जैसे ही बाहर आते हम सब भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर अक्रूर जी से और तीसरा श्लोक है उनका, कुंती महारानी का, जो अक्रूर जी से वो बात करके कह रही है, नमः कृष्णाय शुद्धाय, नमः ब्राह्मणे परमात्मने, नमः योगेश्वर योगाय, त्वामहं शरणं गतः। वो बोलती है कि अक्रूर जी को बोल रही है, लेकिन नमस्कार किसको कर रही है? कृष्ण भगवान को, कि आपको मेरा नमस्कार है क्योंकि आप पवित्र है, आप परमात्मा है और समस्त योगियों के ईश्वर है, ऐसा वो भगवान की प्रशंसा कर रही है। तो ये जो तीनों श्लोक है, इसमें क्या हो रहा है? कुंती महारानी की भक्ति कितनी प्रगाढ़ है और उनका ज्ञान कितना ज्यादा है। हालांकि कुंती महारानी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को सिखाना चाह रही है कि हमने हमारे जीवन में कैसे रहना चाहिए। और इस प्रकार उसने क्या किया, उसके जितने भी स्वजन थे, मतलब उसके मायके के जितने लोग थे, उनको उसने याद किया और वो जोर जोर से रोने लग गई। और इस प्रकार परीक्षित महाराज की जो परदादी है, मतलब कुंती महारानी, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर परीक्षित महाराज को कथा कौन सुना रहे हैं? शुद्धदेव गोस्वामी। शुद्धदेव, ये अभी हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये कौन किसको बता रहे हैं? शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सब कथा, कि आपकी जो परदादी थी कुंती महारानी, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आपके जो परदादा थे वो उनका देहांत हो गया था, और बाकी आपके जितने भी दादा है पांचों, परीक्षित के महाराज के पिताजी का नाम क्या था? अभिमन्यु, बराबर है, और उनकी माता का नाम था उत्तरा, और अभिमन्यु के पिताजी का नाम क्या था? अर्जुन, और बाकी के जितने भी 5 पांडव उनके चाचा और ताऊ जी लगते थे, काका लगते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये जब वापस से रोने लग गई, तो अक्रूर जी ने उनको याद दिलाया कि देखो आपके जितने भी पुत्र है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। कैसे? बोले जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज के अंश है, उसके पश्चात जो भीमसेन है वो वायुदेव के अंश है, अर्जुन वो किसके थे? इंद्रदेव के अंश थे, और नकुल और सहदेव जो थे वो अश्विनी कुमारों के अंश थे। तो उन्होंने उनको हिम्मत दी कि ये ऐसे कोई साधारण बेचारे बालक नहीं है, ये सब शक्तिशाली है। जैसे हनुमान जी जब होने वाले थे, लंका जाने वाले थे, तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, वो भूल गए थे। तो उनको किसने याद दिलाया? जामवंत। क्या याद दिलाया? अरे आप में बहुत शक्ति है, आप तो उड़ करके भी समुद्र को पार कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, कुंती महारानी बहुत रोने लग गई, तो उनको विदुर जी ने याद दिलाया कि देखो आपके जितने भी बच्चे हैं वो सब शक्तिशाली है। तो इसके बाद क्या हुआ कि अक्रूर जी ने, अब यहाँ तक हो गया। पहला क्या था कि पहले के 2 पार्ट हुए हमारे। पहले पार्ट में क्या था कि भगवान क्या करते हैं, अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आने की वो जानकारी लेते हैं, फिर वो उनको समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ है। फिर कुंती उनको जितने भी उनके साथ में भेदभाव हुआ, पक्षपात हुआ, वो अपने मायके वाले को तो बताएगी ना, और किसको बताने वाली, तो वो सब बताती है। अब तीसरा पार्ट क्या चालू होता है कि अक्रूर जी ने भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। हमको मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति, यहाँ का जो राजा है वो धृतराष्ट्र है, वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। तो अक्रूर जी का क्या काम है? धृतराष्ट्र को कुछ तो भी समझाना या उपदेश है। तो अब अक्रूर उनको बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि देखो मुझे कृष्ण और बलराम ने भेजा है, और ये संदेश उनका है। हालांकि वो संदेश अक्रूर जी का भी था, लेकिन उन्होंने नाम किसका लिया? कृष्ण और बलराम का। उन्होंने बोला कि इन दोनों ने मेरे को यहाँ पर भेजा है। तो क्या बोलते हैं कि देखिए पुत्र लालसा से आप पक्षपाती बन गए, पुत्र लालसा से, और वो बोलते हैं कि आप कुरुवंशी के कीर्तिमान बनने वाले हैं। आप पांडु की मृत्यु के बाद आप सिंहासन पर बैठे हैं, जिस पर वास्तव में युधिष्ठिर का अधिकार है।
वो कौरव जो बैठे थे उसमें अधिकार वास्तव में किसका था? पांडवों का था। तो भी वो बैठे, और उनकी आंखें थी क्या धृतराष्ट्र की? आंखें नहीं थी, तो भी वो वहां पर सिंहासन पर बैठे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको 3 काम करने चाहिए। ये कौन किसको बोल रहे हैं? अक्रूर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं वो? बोले पहली बात तो आपका कार्य है कि धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करना, क्योंकि वो ऐसे कोई हमारे जालना बदनापुर इधर के मंटाक के राजा नहीं थे। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी उनके अंडर में थी। तो उनका कार्य क्या था? पृथ्वी की रक्षा करना। कैसे? धार्मिक रूप से। दूसरा क्या था? अपनी जो भी प्रजा है उनको आनंद देना। हर एक राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा को आनंद देना। हमारे राजा क्या कर रहे हैं? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, जीएसटी, ये वो हाँ? उसके बाद भी खजाना खाली के खाली। हाँ? अभी तो भी शायद कुछ अच्छा काम हो रहा है, पहले तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि क्या क्या काम हो रहा है हमारे देश में। और तीसरा क्या है? अपने रिश्तेदार के प्रति संभाव, मतलब आप पांडु जो आपके रिश्तेदार है उनके लिए भी आप अच्छे तरीके से समान भाव से आपने व्यवहार करना है। तो हमको भी हमारे जीवन में ऐसे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए कि जो हमको कुछ सदुपदेश दे सके? चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। अगर तुम गलत काम कर रहे हैं या हमारे से कुछ गलती हो रही है, जाने या अनजाने, तो हमको कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? अक्रूर जी के जैसा। तो हमको भी चाहिए अक्रूर जी जैसा, जो हमको अगर गलती होती है तो हमको करेक्ट कर सके। तो अगर हम वो उन्होंने बोला, अक्रूर जी ने, देखो धृतराष्ट्र, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? आपकी निंदा होगी, आपका तिरस्कार होगा, और आप क्या होगा? आप नरक के अंधकार में जाओगे। हाँ? क्या बोल दिया? आप नरक में भी जाओगे और नरक के अंधकार में जाओगे, इतना तक बोल दिया। तो ये धृतराष्ट्र पांडवों कौरवों के प्रति संभाव रखिए। तो कैसा था धृतराष्ट्र? कैसे थे वो? ऐसे कोई दिल से इतने बुरे नहीं थे, लेकिन उनकी संगति गलत। संगति भले ही पुत्र के रूप में क्यों ना हो, लेकिन उनकी संगति गलत थी, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया था। तो दुष्ट लोगों से आसक्ति रखने से हमारी दुर्गति होती है। भले वो हमारा मित्र हो चाहे हमारा पुत्र क्यों ना हो, अगर गलत लोगों के साथ हम संगति रखेंगे तो फिर हमारी दुर्गति होने वाली है। तो इसमें आप देखिए, अच्छा उपदेश उनको ऐसा नहीं है कि उनकी सभा में सभी लोग खराब थे। उनके सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में अच्छे लोग भी थे। कौन कौन थे? देखिए, संजय था, व्यासदेव थे, विदुर जी थे, अक्रूर जी थे, ये सब है ना उनके शुभचिंतक थे। और उनको जो बुरे उपदेश देते थे वो कौन थे? वो उनके 99 पुत्र, कर्ण के, दुर्योधन के जितने भाई थे, और शकुनी सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, षड्यंत्र था। तो ये सब लोगों को, और कर्ण का भी नाम उसमें आता है, कर्ण भी अच्छा उपदेश नहीं देता था। तो ये सब लोग कैसे हैं कि उसको गलत राय भी देते थे। अब धृतराष्ट्र क्या बोलता है अक्रूर जी को? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो भाई आप में ये बुराई है तो आप अच्छे बनो, ये बनो। धृतराष्ट्र क्या बोलता है मालूम है अक्रूर को? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना वो सुनने में तो बहुत अमृतमयी है, आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा हृदय बहुत दुर्बल है, मैं वो बात को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि देखिए, जैसे जब बिजली कड़कती है आसमान में तो बादलों के ऊपर में ठहरती है क्या बिजली? ऐसे कड़क के वो गायब हो जाती है। तो आपका जो उपदेश है वो बिजली के समान है, बस कड़कता है वो और फिर गायब हो जाता है, थोड़ी देर तक रहता है वो मेरे हृदय में और फिर वो गायब हो जाता है। तो ऐसा उसको वो बता रहे हैं क्या? फिर अक्रूर जी उनको बोलते हैं कि देखिए, हमारा जो संबंध है ये परमानेंट संबंध किसी के साथ में नहीं है, हम थोड़े दिन साथ में हैं, बाद में हम साथ में रहने वाले हैं क्या? कुछ वर्षों के बाद में नहीं। तो उन्होंने बोला कि फिर चाहे हमारी पत्नी हो, हमारे पुत्र हो या हमारा मित्र हो, वो हमारा साथ तो छोड़ने ही वाले हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहार है, हमारी विचारधारा है और जो हमारा चरित्र है, उससे ही हमारी पहचान है। जब कोई जीव जन्म लेता है तो वो अकेला जन्म लेता है, जब वो मरता है तब भी अकेला मरता है, सुख जो भोगता है वो भी अकेला भोगता है, दुख जो भोगता है तो उसको भी अकेला ही भोगना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि जैसे सुकृति है, अच्छे कर्मों का फल वो आपको मिलेगा, वैसे ही दुष्कृति है, जो आप पापों का फल है वो भी आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा।
तो वो ऐसा उनको समझाते हैं कई बातें। अब इसमें हम यहाँ पर एक छोटी सी हम कथा सुनेंगे कि बुरी संगत का हमारे जीवन पर क्या क्या उसका परिणाम होता है। तो देखिए, जो पानी है, अगर वो दूध की संगति करता है तो पानी भी दूध के भाव में बिकता है, बराबर है कि नहीं? पानी अगर दूध की संगति करता है तो पानी भी दूध के भाव में बिकता है, बराबर है। और वही दूध जब किसी खट्टी वस्तु के साथ में आता है तो उसकी वैल्यू पानी के से भी कम हो जाती है, दूध खराब हो जाता है। तो हम किसके साथ में संगति कर रहे हैं ये हमारे को सुनने के लिए, हमको मालूम होने के लिए बहुत जरूरी है। तो अच्छी संगति से हमारी जिंदगी आबाद होगी और बुरी संगति से हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। तो हम अभी एक कहानी सुनेंगे छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक कौवा अपनी चोंच में एक बीज लेके जा रहा था। समझ गया? कौवा समझ गया? कौवा अपनी चोंच में एक बीज लेके जा रहा था और वो जब आसमान में उड़ रहा था तो वहां पर एक ऐसा घंटाघर था, घंटाघर समझता, जहाँ पे बड़ी घड़ी लगी हुई रहती ऊपर। तो वो जा रहा था और गलती से क्या हुआ, उस कौवे की चोंच में से वो बीज फिसल गया और फिसल के क्या हुआ, वो जो घंटाघर बना हुआ था उसके वो जो उसकी बिल्डिंग थी उसके अंदर में वो एक ऐसा दरार थी, गैप, उसके अंदर में जाके वो बीज गिर गया। यहाँ तक समझ में आया ना? बीज कहाँ गिर गया? घंटाघर के दरार में गिर गया। अब वो बीज ने क्या किया, उसको प्रार्थना किया, किसको? उसकी दीवार को, घंटाघर। पहले बोला कि देखो मैं तो अकेला हूँ, मैं तो एक छोटे से छेद में रह जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पे रहने का आश्रय दो। और उसने पहले उनकी बहुत प्रशंसा किया उस घंटाघर। क्या प्रशंसा किया? आप कितने ऊंचे हैं, आप कितने सुंदर है, और आपका जब घंटा बजता है उसमें से कितनी मधुर आवाज आती है, हा? आप लंबे चौड़े इतने अच्छे हो, आपका घंटा बजता है तो आवाज आती है, तो कृपया मुझको यहाँ पर पड़े रहने दो। मैं छोटे से छेद में हूँ, मेरे को यहाँ पड़े रहने दो। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता के साथ में किसी जंगल में, किसी घास में, कोई उपजाऊ जमीन के अंदर में नहीं गिरा, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ही मेरे को यहाँ पर आश्रय दो। तो उस घंटाघर ने सोचा, उसकी दीवार ने, और उन्होंने सोचा कि चलो इतना सा छोटा सा छेद में वो पड़ा रहेगा, अपना क्या जाने वाला है, उसमें आश्रय दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे कालांतर में उस पर बारिश गिरी और जैसे जैसे हुआ तो वो जो बीज है वो बड़ा 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 होते गया, फिर और बड़ा होने लग गया। बड़ा होने के बाद में क्या हो गया कि उसकी जो जड़ें थी वो उस घंटाघर में नीचे 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 फैलने लग गई, बराबर है। और नीचे नीचे जो फैलने लगे और इसकी जो ऊंचाई थी वो आसमान के ऊपर तक जाने लगी। और कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि उस घंटाघर की जो दीवारें थी वो वहां से सरक गई और इसका जो तना था नीचे का वो इतना मोटा हो गया कि उसने वो पूरी दीवार ही तोड़ दिया और उसके जो झाड़ था वो पूरा ऊपर आकाश की तरफ पड़ गया। तो क्या हुआ, वो जो दीवार थी वो पूरी टूट गई और घंटाघर से भी ज्यादा उसकी ऊंचाई हुई। तो बोलने का मतलब क्या है कि उस घंटाघर को कुछ समय होने के बाद में होश आया कि अरे ये तो मैंने गलती किया, इतना सा बीज बोल करके वो अंदर घुसा था, लेकिन इसने क्या किया, खुद इतना ऊपर बढ़ गया और इतना बड़ा, वो भी तकलीफ नहीं है, मेरा ही पूरा नाश कर दिया दीवार को, है कि नहीं? तो उसने अपने विनाश को आमंत्रित किया। तो फिर इसका मतलब क्या है, हमको पहले ही सावधान होना चाहिए कि हमने संगति किसको, किसके साथ में रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? चिड़िया अगर वो खेत को पूरा खत्म कर ली तो उसके बाद में हम कितने भी कोशिश करेंगे तो वो अनाज वापस से आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो हमारे आसपास में कौन व्यक्ति है, हम किसके संगत में हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम धृतराष्ट्र के बारे में।
धृतराष्ट्र जो था बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी जो संगति थी वो बहुत बुरी थी। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कैकेयी का। कैकेयी का क्या हुआ? कैकेयी वास्तव में आपको ध्यान है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनकी जो माता थी उसमें से एक जो सौतेली माता थी उसका नाम था कैकेयी। रामायण देखे ना सबने प्रभु जी? तो कैकेयी वास्तव में बुरी थी क्या? नहीं थी, दिल से अच्छी थी। धृतराष्ट्र वास्तव में बुरा था क्या? दिल से वो अच्छा था। लेकिन धृतराष्ट्र को संगत किसकी मिली? उसके बेटों की, कर्ण की और शकुनी की। बराबर है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब कैकेयी अपने बेटे से ज्यादा, भरत से ज्यादा वो राम को चाहती थी, लेकिन वो मिली किससे? मंथरा से। और मंथरा को उसने अपने ऊपर हावी होने दी, मतलब उसके जो विचार थे उसको उसने एक्सेप्ट कर ली। और उसके विचार करने के बाद में जब उसकी वार्तालाप मंथरा से हुई तो उसी क्षण के बाद में उसको जो पुत्र भरत से प्यारा था वो उसको राम कैसा दिखने लग गया? दुश्मन के जैसा दिखने लग गया कैकेयी। तो उसने क्या की? वो राम तो भगवान बेचारा रात में उठ करके आए थे कि मुझे आज यहाँ का राजपाट मिलने वाला है, लेकिन क्या हुआ? शाम होने तक उनको 14 साल का वनवास मिल गया। कैकेयी पूरी जिंदगी सोचते रही क्या कि ये जो वनवास मिला ये सब मेरी गलती थी। बाद में उसको बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ में पाई कि उसमें वास्तव में उसकी गलती नहीं थी। उसने क्या किया? मंथरा को अपने ऊपर हावी होने दी, ये गलती थी। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा एसोसिएशन किसके साथ में है वो बहुत जरूरी है। हमको अगर कोई आकर के हमारे फेवर में भी बात करता है, हमारे को खास करके हम देखते हैं कि माताओं में जरा बीमारी ज्यादा रहती है प्रभु जी लोगों से, तो अगर हमको कोई जाकर के उल्टा सुल्टा भी बोलता है ना, तो हमको उसको ब्लाइंडली ऐसा आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको हमारी बुद्धि लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, भोजन के अंदर किसी ने जहर मिला दिया तो उस जहर का इलाज है, लेकिन कानों में किसने अगर जहर घोल लिया तो उसका इलाज है क्या? हाँ? तो जो कानों का जहर है वो ज्यादा खराब है कि भोजन का जहर ज्यादा खराब है ना? तो कानों में किसी ने जहर बोला तो हमने हमारी विवेक बुद्धि से समझना चाहिए कि वो सही है या गलत है। अब एक बार क्या हुआ, एक नाव थी, बढ़िया नाव थी, और उसके अंदर क्या हुआ, एक 6 दोस्त समुद्र में विहार करने के लिए निकले उस नाव में। सबने अपनी अपनी टिकट ली थी। तो समुद्र के बीचों बीच क्या हुआ, एक उनका दोस्त उठा। उसने क्या किया, उसकी जो उसने एक ड्रिल मशीन निकाला, और ड्रिल मशीन निकाल के क्या किया, उसकी जो कुर्सी थी, चेयर थी, उसके नीचे उसने उसको सुराख करना चालू किया। तो बाकी के जो 5 उसके दूसरे लोग थे वो बोले, अरे तू ये क्या कर रहा, ये तो इसके नीचे तू छेद कर देगा तो सब डूब जाएंगे, ऐसे कैसा? तो वो क्या बोला, देखो ये कुर्सी मेरी है, ये टिकट मेरी है, और ये ड्रिल मशीन भी मेरी है, बराबर है। तुम्हारा कुछ लिया है क्या मैंने? तुम उधर ही जाओ। कुर्सी मेरी, ड्रिल मशीन मेरी, टिकट मेरी, मैं कुछ भी करूंगा, तुमको क्या करना है? तो वो क्या होगा, ऐसे अवस्था में हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर के डूबेंगे, है ना? वो ऐसी वाली कहानी है। तो अगर हमारी पूरी संगत किसी के साथ में रहती है, खुद तो डूबने वाला ही है, हमको भी लेकर के डूबेगा, बराबर है। तो आज की कथा में हमको बस इतना ही देखना है कि अभी बहुत कुछ है, लेकिन टाइम हो गया अभी, तो हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि 2 बातें इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट है। बताओ, एक बात बताओ माता जी, एक बात बताओ प्रभु जी, क्या क्या है बोलो। अच्छी संगति का असर, संगति का असर। तो संगति हमेशा कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ। मान के चलो कोई व्यक्ति फिटनेस, जिसको फिटनेस का शौक है, अगर वो 5 व्यक्ति फिटनेस के साथ में रहता है, मैं नहीं रहता इसलिए मेरा पेट थोड़ा निकल रहा है, लेकिन अगर मान के चलो कोई फिटनेस के साथ में रहता है तो उसका पेट कभी निकलने वाला नहीं है। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति शराबी है, 5
बहुत अच्छा है, लेकिन 5 शराबियों के साथ में रहता है तो 95% चांस है कि 6 महीने के बाद वो भी शराब पीना चालू करेगा। बराबर है कि नहीं? वैसे अगर किसी को अमीर बनना है तो 5-6 अमीर लोगों के साथ में हो रहे तो डेफिनेटली वो बाद में पैसे वाला बनने वाला है। करेक्ट? तो हमारी संगत कैसी है उसके ऊपर में ही हमारे अंदर में अवगुण, सद्गुण, दुर्गुण जो भी है वो आते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। और एक चीज मैंने बताया, बताओ इसमें आज के कथा में, हाँ, भेदभाव नहीं करना है हमने। हमारे जॉइंट फैमिली में रहते हैं या कैसे भी रहते हैं, किसी के साथ में भी हमने हमारे फैमिली में, मित्र में हमने भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ व्यवहार समान करना है। और एक बात रही, कितने भी दुख आ गए तो हमने क्या करना है, भगवान के ऊपर में श्रद्धा कम नहीं करना है। क्योंकि कुंती महारानी को याद करना जब जब भी दुख आए, वो क्या बोलती है, जितने ज्यादा दुख आएंगे मैं उतना ज्यादा आपका नाम याद करूंगी, और आपका ज्यादा स्मरण करने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। ठीक है? अभी तो कलयुग के टोटल कितने साल है, 4,32,000 साल है, उसमें से 5,000 साल ही हुए हैं, है ना? अभी 4,28,000 साल बाकी है। मैंने पहले भी शायद कभी बोला था, मैं 20-22 साल पहले ताइवान गया था, तो वहां पर जो अबॉर्शन करते हैं वो बच्चों का मांस वो बेचते थे $60 में, 22 साल पहले वो बच्चे खा लेते हैं वहां पे लोग। तो अब आगे आगे और अभी तो 4,28,000 साल में क्या क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना? तो हमको वापस इस पृथ्वी पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए भक्तों, बराबर है? क्योंकि यही जन्म हमारा अगर आखिरी हुआ और हम भगवत धाम पहुंच गए तो वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हमने ये कोशिश करना है। और एक चीज मैंने और बताया इसके अंदर, वो आप बताए नहीं किसी ने, भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने उदाहरण बताए, प्रहलाद महाराज के बारे में बताए, अम्बरीश महाराज के बारे में बताए, इवन आप देखेंगे बलि महाराज जिसका भगवान ने पैर रख करके उसको सुता, तो भी उसको क्या कि भगवान ने सुतल लोग दी और खुद वहां पे द्वारपाल बन गए, वॉचमैन बन गए। भगवान कभी ड्राइवर बन रहे, कभी वॉचमैन बन रहे। आप समझो पूरे ऐसा हमारे यहाँ का कोई प्रधानमंत्री है यहाँ, वो किसी का वॉचमैन बनेगा क्या, बाहर खड़े रहेंगे क्या दरवाजे में? हाँ, किसी का ड्राइवर बनेगा क्या? मोदी जी गाड़ी चला रहे, देखेंगे नहीं ना? तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि वो क्या करते हैं, अपने आप की पोजीशन, कोई भी सिर्फ उनको प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। तो हमने भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो कभी भी कम नहीं होने देना है, ये एक बात सीखना है। दुख आने का, कितने भी दुख आओ, हमने उसमें डगमगाना नहीं। हमने क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान दुख अगर हटा दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, हम उसको फेस करेंगे। हम कुंती महारानी जितने ऊंचे नहीं है कि जो हम बोले भगवान और दुख दो और दुख दो, उतनी हमारी लायक ही नहीं है, बराबर है? लेकिन हम इतना विनम्रता से कह सकते कि प्रभु अभी दुख आप मेरे को जितना टॉलरेट कर सकता उतना ही दो, है ना? वो एक देना। फिर हमने बताया कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और संगति का जो मैंने आपको 3 कहानी बताया, वो तीनों कहानी में देखिए, पहले में वो जब कौवा बीज लेके जाता है, वो जहाँ पे पड़ता है उसने आश्रय दिया तो उसको ही उसने ध्वस्त कर दिया। दूसरी कहानी में कई अच्छी थी लेकिन गलत व्यक्ति की सलाह से आने दिया, वो अलग रूप में है ना। देखिए मंथरा उसकी दासी थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे धृतराष्ट्र के पुत्र उसके दुश्मन थे। उनके प्रेम में आकर के उसने ये सब भेदभाव किया, और क्या हुआ, खुद का भी नाश हुआ और पूरे उसके पुत्रों का भी नाश हुआ। और तीसरी कहानी में देखेंगे हम कि वो जो बैठे हैं नाव में चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुद ही ड्रिल कर रहे हैं वहां पे। उसको ऐसा लग रहा है मेरा पैसा है, मेरी ड्रिल है, मेरी टिकट है, तुमको क्या करने का है, लेकिन तू भी डूबेगा और सबको लेके डूबेगा। धृतराष्ट्र ने भी क्या किया, खुद भी मारा और सबको भी मारा, है ना। तो मूर्ख व्यक्ति जो बेवकूफ टाइप के हैं उनके साथ में हमने सोचना चाहिए, और हम ये सोचने का हमको भी टाइम नहीं है। जब हम ऐसी कथाओं में आते हैं, यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, तब हमारे दिमाग चक्षु चलते हैं,
फिर कुल्हाड़ी की जो तलवार है वो जरा उस पर धार आती है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, एक लकड़हारा गांव में गया लकड़ियां तोड़ने, हाँ पहले मेहनत करता था तो 6 घंटे के अंदर में 100 किलो लकड़ी लाता था। बाद में वो 12 घंटे करने लगा मेहनत और लकड़ी 50 किलो भी हाथ में नहीं है। तो क्या कारण है उसका, उसकी धार खराब हो गई है ना। तो हमारी भी जो धार है बुद्धि की वो कैसी है, खराब हुई हुई है। जब हम ऐसी कथाओं में आएंगे तब जाके कभी अक्रूर जी, कभी कोई प्रभु आकर के हमारी बुद्धि को थोड़ी धार लगाएंगे, तो फिर हमारी वो जो चीजें हम भूल गए हैं वो पुनः जागृत होगी। तो इसलिए हमको कथाओं में आना चाहिए बार बार। ठीक है, चले, हरे कृष्णा। प्रभुजी नवीन भक्त आले पण त्यातले निर्मळे नाहीसे तर आता हो.